Good morning. How are you? I think each and every children, those are coming 11th class, those are coming in different class, they all are settled in their classroom. And आप लोग settle हो गए होंगे. Till now we are discussing कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए. But I think ये पीरियड ओवर हो गया. अब हम ये सोचना है कि हमने जिस सब्जेक्ट को लिया है उसको हम कैसे डेवलप करें. देखिए मैडम, मैंने देखा कि 60%, 70% ऑल्सो दोज आर गेटिंग 60%, 70%. उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं मैडम मेरे बच्चे को मैथ्स ही चाहिए. आई थिंक पेरेंट्स वही बोलता है जो बच्चा उनसे बोलता है. वो एक्चुअली उनका मतलब नहीं समझते. लेकिन आप मैथ्स ले रहे हैं तो आप पहले सोचिए, असेसमेंट करिए अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कैसा है. और यदि आपने इसके बाद भी ले लिया, किसी स्कूल ने दे भी दिया, तो मैडम ऐसा नहीं है कि बच्चे को बोलते मैडम हम अच्छा कोचिंग पढ़ाएंगे. अच्छा कोचिंग और बुरा कोचिंग कुछ नहीं होता है. ये होता है कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कितना करता है. 11th क्लास 12th क्लास होता है, दिस इज द क्लास कि यहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं. आप देखिए, कभी हिस्ट्री देखिए, जो बच्चे टॉप करते हैं 6 आवर्स 7 आवर्स से रेगुलर दे आर स्टडी, एक कंटिन्यू वो पढ़ते हैं. तो हमारे बच्चे और हमारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैथ्स ले लिए, इसको दिखाने उसको दिखाने, पेरेंट्स को खुश करने के लिए, लेकिन प्रॉपर पढ़ नहीं पाते. और जब प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं तो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर उनका कोर्स पीछे होते जाता है. फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि उसको हम जैसे हम A B नहीं पढ़ेंगे तो हम Z उसके बिना नहीं पढ़ सकते. उसी प्रकार उसका जो फंडामेंटल है, स्टार्टिंग है, उसको हमको स्टडी करना बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली वी हैव टू नो कि व्हाट इज ए केमिस्ट्री, व्हाट इज ए फिजिक्स. क्योंकि 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स होते थे. और व्हेन वी आर कमिंग इन द 11th क्लास, वहाँ मैडम 10 चैप्टर हो जाते हैं, 12 चैप्टर हो जाते हैं. और ये सब मजाक नहीं है. आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, जब तक क्या होता है, बच्चा सुबह स्कूल आता है, फिर कोचिंग जाता है, और शाम तक इतना थक जाता है क्योंकि फिजिकली वो बहुत थक जाता है, तो और वो अपना सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता और जाके सो जाता है. ऐसे धीरे 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 एक गट्ठा बन जाता है कि वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाता. और फिर बच्चा स्लोली ही इज लूजिंग दैट मार्क्स. अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज करने जाता है. तो इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप बच्चों को आप दिलवाए हैं, उसके पीछे लगिए, बच्चों के पीछे टाइम निकालिए, बच्चों को ऑब्जर्व करिए. ऐसा नहीं कि बच्चों को मोबाइल दे दिए, बच्चे बोलते हैं मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. यू जस्ट ऑब्जर्व योर चाइल्ड, और फिर बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है. और उस हेल्प के बाद हम अगर सक्सेस मिलेंगे तो ये हमारा गुड अचीवमेंट है. थैंक यू.